पाम संडे। आज हम बाइबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना के बारे में जानेंगे। ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम नगर में स्वागत एक राजा की तरह किया गया। लोगों के हाथों में खजूर की डालियां थी, उनकी आंखों में आशा थी और उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ रही थी। इस पवित्र दिन को हम पाम संडे, खजूर रविवार के रूप में मनाते हैं। समय पास्का पर्व का था। हजारों लोग यरूशलेम में एकत्र हो रहे थे। उसी समय प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की ओर जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और कहा, सामने वाले गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई पूछे तो कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। शिष्य तुरंत गए और जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही उन्हें मिला। वे गधे के बच्चे को लेकर यीशु के पास आए। उन्होंने अपने कपड़े उस पर बिछाए और प्रभु यीशु उस पर बैठ गए। ये नम्रता और शांति का प्रतीक था। जब लोगों ने सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहे हैं तो शहर में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। सड़कें भीड़ से भर गईं। कुछ लोगों ने अपने वस्त्र सड़क पर बिछा दिए। कुछ लोगों ने खजूर की डालियां काटकर रास्ते में फैला दीं। वे सभी प्रभु का स्वागत करने के लिए खड़े थे। जैसे ही प्रभु यीशु गधे पर बैठकर शहर में प्रवेश करने लगे, भीड़ जोर जोर से पुकारने लगी, होशाना! धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, दाऊद के पुत्र को जय। हर ओर खजूर की डालियां लहरा रही थीं। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दृश्य किसी महान राजा के स्वागत जैसा था। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो पूरा शहर आश्चर्य में पड़ गया। लोग पूछने लगे, ये कौन है? भीड़ उत्तर देने लगी, ये गलील के नासरत के यीशु हैं, परमेश्वर के नबी। लेकिन उस खुशी के बीच भी प्रभु यीशु जानते थे कि आने वाले दिनों में उन्हें दुख और पीड़ा सहनी होगी। कुछ ही दिनों बाद यही शहर उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने का साक्षी बनेगा। खजूर रविवार हमें एक गहरा संदेश देता है। प्रभु यीशु एक महान राजा होते हुए भी घमंड और शक्ति के साथ नहीं आए। वे नम्रता, प्रेम और शांति के साथ आए। ये दिन हमें सिखाता है विश्वास, नम्रता और प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम। जैसे उस दिन लोगों ने खजूर की डालियां लहराकर प्रभु यीशु का स्वागत किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन और अपने हृदय में प्रभु का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची शांति, प्रेम और उद्धार देते हैं। प्रभु यीशु का प्रेम हम सभी के जीवन में बना रहे। आमीन।